दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है सकुशल होंगे। मैं कल से जो बातें स्टार्ट किया हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि अधिक से अधिक लोग फैन इंडस्ट्री की तरफ आएं। देखिए, ये कुल मिला के वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री है। टर्नओवर भी इसमें बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। छोटा टर्नओवर का ये काम नहीं है, बड़ा टर्नओवर का काम है। और जब अधिक से अधिक लोग आएंगे, और इसमें वर्कर्स की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप पहला साल फर्स्ट ईयर आप इस्टेब्लिश कर जाएंगे, एक साल तो कम से कम किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में मिनिमम पकड़ के चलिए। अगर आप बढ़िया से मेहनत करेंगे तो एक साल के बाद आपका काम इतना बढ़ जाएगा कि फिर आपको अधिक से अधिक लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा। आपकी मजबूरी हो जाएगी। ऑर्डर पूरा करना संभव नहीं होगा। कोई एक कस्टमर अगर 10,000 फैन आपसे मांग ले, जनरली बहुत लोग आते हैं, ऐसा ऐसा कॉल आने लगेगा। सिर्फ आप यूनिट डाल के देखिए, उसके बाद फिर आप हमको याद कीजिएगा कि मैंने क्या आपको बताया था। इतना ऑर्डर का लाइन लगने लगेगा। मतलब छोटा छोटा दुकानदार आपको अप्रोच करेगा डायरेक्ट फैक्ट्री को। क्योंकि देखिए, अगर हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री खुल जाए, डिस्ट्रिक्ट के डिमांड को भी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप हो जाइएगा लोकल। और देखिए, लोकल पे तो आज हमारे मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री जी भी जोर दे रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं ना, हमारे देश की जनता सुनती है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। कल से मैं बिल्कुल इसके रॉ मटेरियल पे, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, इसके पहले के वॉल्यूम में मैंने मशीन का चर्चा किया है कि मशीन आपको कहाँ से लेना है, कि मैंने जो बेस्ट सप्लायर हैं, जहाँ से सर्विस आपको बढ़िया मिलेगा, उसकी बातें। आप अगर नया नया जुड़े हैं हमसे, तो कृपया कर आपसे एक अनुरोध है, आप इस सीरीज का वॉल्यूम 9 से देखना चालू कीजिए। देखिए, वॉल्यूम 1 to 8 जो है ना, वो प्योरली बैंक बेस्ड है, इंश्योरेंस बेस्ड है। जो मेरे साथ धोखाधड़ी का काम बैंक ने किया, उस पर मैंने वो वीडियो बनाया है। लेकिन वॉल्यूम 9 से जो मेरा सीरीज है, वो सारा बिल्कुल फैन और एलईडी पे फोकस्ड है। एलईडी में बहुत ज़्यादा काम नहीं था, मैंने उसकी चर्चा शॉर्ट में की। बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो जहाँ पे कंपटीशन का स्तर कम है, वो एक छोटा लो कॉस्ट का एलईडी है, जो सस्ता से सस्ता होता है, कोई गारंटी होता नहीं है उसमें। शुरुआत वहाँ से कीजिए, आप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। शुरुआत के लिए मैंने बताया। कल मैंने चर्चा की थी, कल के एपिसोड में, जो वॉल्यूम 16 था। आज तो वॉल्यूम 17 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज है 20 में, और इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 8। जनरली मैं इसी समय सारे वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। इसके बाद अपलोडिंग में, चूँकि मोबाइल से ही इसको अपलोड करता हूँ, तो 6 घंटा, कभी 8 घंटा, डिपेंड करता है, वो टाइम लग ही जाता है। मतलब शाम शाम तक मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। थोड़ी सी चर्चा जो करंट समस्या चल रहा है उस पर ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, कल सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में रिपोर्ट हुआ, 6,000 से ऊपर एक दिन में। ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ है। अमेरिका में लग रहा था कि केसेस घट रहा है, डेथ्स कम रहा है। वर्ल्डोमीटर पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड यही कर रहा था, लेकिन कल फिर वहाँ स्पाइक आ गया। 1500 प्लस का डेथ हो गया, 20,000 न्यू केसेस आ गया। मतलब लगता नहीं है कि, जो हम लोग, देखिए, अमेरिका पे हमेशा नज़र रखें। पॉपुलेशन 4 टाइम्स कम, फैसिलिटीज़ बहुत टाइम्स ज़्यादा। अमेरिका पे नज़र रखिए। संभव नहीं है कि आप 212 देश पे नज़र रखिए। अमेरिका पे नज़र रखिए और अपने देश पे नज़र रखिए। एक चीज़ भाई साहब, हमको अभी तक समझने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कई एक स्तर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी तक ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमारे यहाँ शुरुआती दौर में केसेस काफ़ी कम थे, लॉकडाउन बहुत कड़ाई से पालन किया जा रहा था, रोड में लोग निकलते थे, उन पे लाठी से हमला होता था, मतलब हम लोग काफ़ी सहमे हुए थे। सॉरी, ये कहानी है फर्स्ट लॉकडाउन की। सेकेंड लॉकडाउन भी ऐसा ही चला, लेकिन लॉकडाउन थर्ड
अब फोर्थ से तो देख रहे हैं कि दो चीज़ों में इजाफा हो रहा है। एक तो छूट हर चीज़ में मिल रहा है और दूसरा केसेस उसी तरह से बढ़ रहा है। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा डेथ कल रिकॉर्ड हुआ है, मतलब 445 के आसपास। आप चेक कर लीजिएगा, कोविड-19 का इंडिया का ऐप है, मैं उसी को देखता हूँ, या वर्ल्डोमीटर कहीं पे जाके आप देख लीजिएगा। जिस तरह से छूट बढ़ाया जा रहा है उसी प्रकार से केसेस भी बढ़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चिंता का विषय जानते हैं क्या है? सच पूछिए तो बुजुर्ग जो है ना, वो बहुत बड़े चिंता के विषय हैं। अब तो देख रहे हैं कि उनके ऊपर प्रचार किया जा रहा है, उनको फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसको थोड़ा ठीक से सब लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, हम लोग ठीक है बाहर निकल जाएं, काम में लग जाएं, लेकिन आएंगे तो फिर घर ही ना। और घर आएंगे, अगर हम लोग एसिम्प्टोमेटिक हो गए तो घर में ये डिजीज़ तो फैल जाएगा। और जब घर में फैल जाएगा तो जो छोटे 10 साल से बच्चे हैं, 10 साल से कम के, वो और जो बुजुर्ग हैं थोड़ा गला फंस रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो अभी सो के उठे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगा। अब जब फास्ट इंटरनेट का कनेक्शन ले लूँगा, एक ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, उसको लेना है, उसमें करीब 5,000 रुपया बोला है, तो उसके इंतज़ाम में लगा हुआ है। क्योंकि अब अपलोडिंग में बहुत दिक्कत होता है, इतना स्लो रहता है, धीरे धीरे अपलोड होता है। तो ये, और उसके चलते हमको एकदम मॉर्निंग में रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि सेम डे रिकॉर्ड हो जाए। देखिए, ये कंट्रोल करने का रास्ता ये हमको लगता है। देखिए, सजेशन प्रधानमंत्री को हर व्यक्ति को देना चाहिए। आप देखते हैं मन की बात में कई लोग उनको सजेशन देते हैं और वो सजेशन को सुनते हैं। तो हम लोग भी नागरिक हैं, ठीक है, हम लोग प्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम लोग को भी सुझाव तो दे सकते हैं ना। अभी सुझाव वो माने, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके पास से स्पेशलिस्ट की एक से एक लोगों की टीम होती है। वो लोग ठीक है, कहीं से अगर कोई सुझाव आया है वो चेक करेंगे कि हाँ इस सुझाव में दम है कि नहीं है। लेकिन सच पूछिए तो आज जो मजदूर भाई को झेलना पड़ रहा है ना, वो हम लोग को नहीं झेलना पड़ रहा है। हम लोग कुल मिला के घर में हैं, ठीक से हैं, लेकिन बेचारे जो लोग हम लोग की सुविधा को जनरेट करने का काम करते हैं, सच पूछिए तो वो लोग की स्थिति वाकई बहुत खराब है। दुख होता है, वो लोग रो रहे हैं, कलप रहे हैं, मर्द लोग रो रहा है, मर्द लोग रो रहा है। और रोड पे देखिए कितना भीड़ है, कितनी स्थिति खराब है। तो मैं सरकार पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सरकार को ही देखिए, ताकत तो सरकार के पास है। जो ताकत सरकार के पास है, जनता के पास कहाँ से हो सकता है? सरकार के पास तो असीम ताकत है, जो पावर्स। और हमारे सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं आज देश के, सबसे ताकतवर। मतलब आते हैं सामने तो हम लोग को फीलिंग होता है, ताकत का महसूस होता है कि चलो कोई तो है। अगर कोई हम लोग के साथ गलत करता है तो एक आध शख्स है जो हम लोग को सुनेगा। कितनी बड़ी बात है ये ताकत। सही पूछिए तो आज के प्रधानमंत्री में, जब विश्व में भी घूमते थे वैसे ही ताकत महसूस होता था। आइए मुख्य विषय पे आते हैं। कल के एपिसोड में हमने स्टाम्पिंग की चर्चा की थी। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया कर कल का एपिसोड ज़रूर देखिए। मैंने बताया था पूजा मेटल, हमको जहाँ तक लगा, मैं बड़ों से मिला हूँ, एक मेरे छोटे लोगों से जनरली मैं काम नहीं किया हूँ, जो भी किया हूँ ठोक बजा के किया। और जब ठोकर खाया तो जहाँ पहुँचा, और जहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस आप भी यही बात बोलेंगे। जो देखिए, हर अच्छे चीज़ का हर कोई तारीफ करता है, लेकिन बहुत लोग जो हैं वो खरगोश की तरह दौड़ना चाहते हैं, जल्दी से कुछ प्राप्त हो जाए। उनको ये मतलब नहीं होता है कि एक ग्राहक बोले, वो उनका जानते हैं डायलॉग क्या है। जब मैं वैसे लोगों को ये बात बोला कि सर आपका तो एक कस्टमर टूट रहा है ना, तो कहते हैं अरे जाने दो जी, एक जाएंगे 10 आएंगे, परवाह नहीं है, ये दिल्ली है। ऐसे बात करते हैं। लेकिन मेरा तो पैसा डूब रहा है ना, उनको उसका कोई गम नहीं होता है। तो अच्छे लोगों से जुड़िए। अच्छे लोगों से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका काम कभी नुकसान में नहीं जाएगा। इसलिए कि देखिए, मशीनरी कोई भी काम करने के लिए सबसे मेन फैक्टर क्या है? मशीनरी सबसे पहले। और जब मशीन चलेगा उसमें किसी प्रकार का समस्या आएगा,
उसका तुरंत सॉल्यूशन अगर जहाँ से मिले तभी आपका बिजनेस ठीक से चल पाएगा। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया सर्विस दे सकता है, हमको उसके साथ रहना है। जिसका अधिक से अधिक मशीन चलता है, जाहिर सी बात है जिसका जितना ज़्यादा मशीन चल रहा होगा उसका सर्विस का जो सर्किल होगा वो उतना ही मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो मशीन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, केडी डॉल्स के अलावा कोई सॉल्यूशन हमको तो नहीं दिखता है। ऐसे आपको ट्राई करना हो आप कर लीजिए, एक्सपीरियंस ठोकर खा के ही होता है ना। तो बहुत लोग जो होते हैं, बहुत लोग होता है कि सुनते नहीं है, बोलते हैं नहीं हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे। थोड़ा सस्ता के चक्कर में कभी मत जाइएगा। कहावत है सस्ता रोए बार बार, अब महंगा रोए एक बार, ये कहावत है। चलिए, स्टाम्पिंग के बारे में हो गई चर्चा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टाम्पिंग के बाद सबसे पहला काम आता है कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, कॉपर की आवश्यकता है। कॉपर में सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो 2, 2.5, 3 किलो का जो छोटा छोटा रील होता है ना, उसके तरफ कभी मत जाइएगा। वो ईजिली अवेलेबल है, आपके अगल बगल के हर शॉपकीपर वही रील बेचते हैं। वो 2, 2.5 किलो का रील, 20 किलो का डब्बा में 8 रील, वो बिल्कुल आपके बिजनेस में घाटा के अलावा कुछ नहीं देगा। पहला बात, उसमें क्वालिटी का परसेंटेज बहुत कम होता है। अधिकतर उसमें वो तार होता है जो कॉपर जल के आता है और दोबारा रिसाइकिल किया जाता है, तो उसके तरफ मत जाइए। देखिए, कॉपर में सबसे बारीकी क्या देखने का चीज़ है, कुछ नहीं, उसको एक उंगली पे ऐसे लपेटिए। थोड़ा सा कॉपर ले लीजिए, 1 फुट 2 फुट तोड़ लीजिए, एक उंगली पे लपेटिए, उसका दूसरा सिरा को दूसरे उंगली पे लपेटिए और ऐसे करके खींच के देखिए, उसके अंदर देखिए कि इलास्टिसिटी है कि नहीं। बस उसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं। अब इलास्टिसिटी उसी कॉपर में आएगा जो फ्रेश रॉड से बना होगा। बारीकी से बात को समझिएगा। एक बार जब जल के कॉपर बनेगा, उसको जल के बनेगा, उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं रहेगा, वो हार्ड हो जाएगा। और जितना कॉपर हार्ड होगा ना, उतना कॉपर का जो क्वालिटी है वो नीचे चला जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जानता हूँ, वो एक्सपर्ट होंगे बताएंगे, लेकिन जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ। मशीन में भी टूटेगा मज़े से। वाइंडिंग का चूँकि आरपीएम, अगर आप खुद वाइंडिंग कीजिएगा तो 3000 आरपीएम पे मशीन चलाइएगा, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को दीजिएगा तो वो 4000 पे चलाएगा। क्योंकि भाई उसको तो हम लोग चाहेंगे 1 मिनट में निकालते हैं, वो चाहेगा कि 30 सेकंड में स्टाम्पिंग बाहर आ जाए। वो आरपीएम को बढ़ाएगा, मैक्सिमम बढ़ा के चलेगा। तार उसका थोड़ी टूटता है, नुकसान उसका नहीं होता है, वो तो हम लोग का होता है। वर्कर्स को, आपके नुकसान से वर्कर्स को मतलब नहीं है। वर्कर्स को मतलब है कि कितना मैक्सिमम क्वांटिटी वो निकाल सके ताकि उसको पेमेंट ज़्यादा हो, उसको इससे मतलब है। और जब कोई चीज़ ज़्यादा फास्ट चलता है ना, तो रिजेक्शन का परसेंटेज भी उसी स्पीड से गिरना चालू होता है। हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। अगर लंबी यात्रा है तो आपको अपना चाल संतुलित रखना पड़ेगा। आप एक बार दौड़ने लगिएगा तो थोड़ा देर के बाद आप थक के बैठ जाइएगा। इसीलिए हर मशीन का एक लिमिटेशन है कि उसको उसी स्पीड में चलाइए, एक नॉर्मल स्पीड, ताकि वो चलते रहे। कॉपर के लिए सबसे पहले छोटा रील पे नहीं जाना है, PD10 या PD20 का रील पे आइए। अब ये PD10 क्या है, 20 क्या है? PD10 मतलब 10 किलो का रील आता है, अब PD20 मतलब 20 किलो का रील आता है। अगर आपके आसपास कॉपर उपलब्ध है, कोई फैक्ट्री उपलब्ध है, या चूँकि जितना भारी रील होगा ना ट्रांसपोर्टेशन में उसको टूटने का, चूँकि देखिए ये जितना ब्लैक रील का जो ये होता है ना, रील होता है जिसमें कॉपर ये लोग लपेटते हैं, वो सबसे घटिया मटेरियल होता है। और जो कलर वाइट वाला जो होता है, नाइलॉन का रील होता है, वो टूटता नहीं है, उसको पटक भी दीजिए नहीं टूटेगा। वो जनरली आपको वो 2-3 किलो के रील तक ही मिलता है, बड़ा में अभी तक हमको नहीं मिला। मैंने कई बार कोशिश की, बोला कि देखिए मैं मंगाता था हरिद्वार की कंपनी से कॉपर, और उसका नाम भी बता देता हूँ, डेक्किन वायर। नंबर वगैरह जो भी चाहिए, अमित सचदेवा और सचदेवा उनके फादर ने इसको स्टार्ट किया था, और उनका बेटा आज इसको भली भांति देख रहा है। आदमी भी बढ़िया है, धोखाबाज नहीं है, सबसे बड़ा चीज़। देखिए धोखेबाजी हर धंधे में है, बस क्विक मनी की तरफ हर लोग भागता है। हम लोग को धोखेबाजी से बचना है। धोखेबाजी के शिकार अगर हम लोग हो गए तो हम लोग के पास पूंजी नहीं होता है भाई। हम लोग छोटी शुरुआत करते हैं, उसी में अगर हम लोग को चूना लग जाए, नुकसान हो जाए,
वो पूंजी भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बात है, इनके आप PD10 का भी रीला खोजिएगा तो मिलेगा, PD20 का भी मिलेगा। और बात व्यवहार और आदमी ऑनेस्ट है, प्रॉपर तरीके से काम करने वाला आदमी है, वेल एस्टेब्लिश ऑफिस, प्रॉपर डिपार्टमेंट बना हुआ, मतलब जो एक कंपनी की तरह काम करता है ना, वहाँ पे धोखेबाजी का चांस बहुत कम जाता है। और जब छोटे छोटे लोग कोई काम को करते हैं ना, तो असल में उनसे वो काम संभाल नहीं पाता है। एक अकेला क्या क्या देखेगा आप सोचिए। उसको तो हो सकता है मशीन भी कभी कभी चलाना पड़े, ये भी नौबत आ जाता है उसको। वो सेल्स को भी उसको देखना है, तो क्या क्या अकाउंट्स भी वही देखेगा, या किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ा रहेगा। मतलब उसका काम जो होता है ना, वो इधर से कुछ उधर से कुछ इधर दौड़ते रहेगा, कुछ वो रॉ मटेरियल लाने के लिए खुद ही दौड़ेगा, या सामान को ट्रांसपोर्ट में डालने के लिए पता चला खुद ही लेके जाए। तो उन लोगों से वो उनकी मजबूरी है, ऐसे ही आदमी आगे बढ़ता है। तो हम लोग देखिए, हम लोग के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम अब एक्सपेरिमेंट करें। हमको बेस्ट जगह से जुड़ना है, बेस्ट लोगों के साथ जुड़ना है। और एक बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको लगता होगा मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ, मेरा वो नियति नहीं है। आप फ़ोन कर लीजिएगा। कल मैं बात किया स्टाम्पिंग वाले राहुल गुप्ता का, मैं आपको बताया कि स्टेटर आपको कहाँ से, आपको नंबर चाहिए आप नेट से ढूंढिए, नंबर तुरंत मिल जाएगा। नहीं मिले आप हमको व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस जो टाइटल में जो नंबर आपको दिख रहा है ना, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप मांग लीजिए कि हमको स्टेटर के राहुल जी का नंबर चाहिए, मैं देन एंड देयर दे दूंगा। मुझे खुशी होगी देने में कि चलिए कम से कम मेरी बातों से किसी का भला हो रहा है। मुझे कोई किसी से कमीशन नहीं चाहिए। देखिए, सही पूछिए तो मेरा काम तो बैंक वालों ने ठप कर दिया, मैं उसमें बर्बाद हो गया हूँ। अब कब राहत मिलता है, राहत के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। तो मेरा काम जब बंद हो गया ना, तो मैंने लक्ष्य बनाया कि देखिए आज जो स्थिति है ना अनएम्प्लॉयमेंट की, लोग क्या होता है कि पूरी पढ़ाई को करने के बाद भी नौकरी उनको ठीक नहीं मिल पाता है। और नौकरी एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट का जॉब मिलता है बिल्कुल जाइए। अगर आपको बैंक में नौकरी हो जाता है, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट की मैं बात नहीं करता हूँ, प्राइवेट बैंक से जितनी दूरी बनाना है उतनी बनानी चाहिए, क्योंकि वो नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। जहां उनको लॉस होगा वो तुरंत आपका सैलरी कट, काम का प्रेशर, ना सही और गलत काम का दबाव। मैं उसी का शिकार हूँ, एक प्राइवेट बैंक ICICI बैंक के लोगों का शिकार हूँ। उनका पॉलिसी ऐसा होता है, उनका पॉलिसी होता है 8 घंटा में 16 घंटा खटाने का, जायज नजायज किसी तरह से उनका एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट और कुछ नहीं। चाहे कस्टमर कहीं मर जाए, सुसाइड कमिट कर ले, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। मैं देखिए, मैं इस जब सीरीज़ को कंप्लीट कर लूँगा, आपको रॉ मटेरियल का पूरा आइडिया जब दे दूँगा, उसके बाद मैं आपको ICICI बैंक के जो उन्होंने फ्रॉड कई लोगों से उनके लोगों ने किया हुआ है, स्टाफ लोग किया हुआ है, उसका बहुत सारा प्रिंट आउट्स मैं निकाल के रखा हूँ। मैं वो सब एक एक करके आपको बताऊंगा, एक एक एपिसोड में जितना कवर हो सके मैं ज़रूर कवर करने का कोशिश करूँगा। इसलिए कि देखिए बहुत इजी लगता है, प्राइवेट बैंक से फाइनेंस भी आपको बहुत इजीली मिलता है। जो चीज़ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है उसका वैल्यू नहीं होता है, और जो नेशनलाइज बैंक से फाइनेंस आपको इतना इजीली नहीं प्राप्त होता है। और देखिए, सही पूछिए तो कर्ज वर्ड जो है ना, भगवान ना करे किसी को कर्ज में जाना चाहिए। पैसे की ज़रूरत है, मदद ले लीजिए, सूद मुक्त मदद, एक नया वर्ड हम बनाए हैं, इंटरेस्ट फ्री हेल्प। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री हेल्प। हेल्प में इंटरेस्ट फ्री इसलिए वर्ड ऐड कर रहे हैं कि वो हेल्प है लेकिन वो दान नहीं है, वो पैसा आपको रिटर्न करना है। ठीक है, जितना जल्दी आप संभल जाइए, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो जाए, आपको जिसने भी मदद किया है आप मदद लीजिए, और साथ ही साथ रिटर्न करने के लिए देन एंड देयर उनका अकाउंट नंबर IFSC कोड के साथ आप ले लीजिए, अकाउंट डिटेल जैसे। और देखिए, मैंने जब मदद की अपील की तो एक गुजराती भाई उसी दिन रात में हमको 10 बजे मदद किए। मैं उनका एहसानमंद हूँ। देखिए, मदद में राशि से कोई लेना देना नहीं है। अगर
धीरे धीरे मेरी बात बहुत लोग तक पहुंचेगी। और पहली बात, वो एकदम तैयार नहीं थे, वो बोले थे कि नहीं साहब मैं वापस नहीं लूँगा, तो मैं बिल्कुल अड़ गया था उनसे। व्हाट्सएप में मैं बराबर लिख रहा था कि आप मेरे मान सम्मान को नीचा दिखाने का कोशिश मत कीजिए, मेरा भी इज्जत है। जिस दिन मैं अपने नज़र में गिर जाऊंगा ना, मेरा खत्म, मेरा कहानी खत्म। मैं आपके सामने फिर सामने भी नहीं आ पाऊंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। आदमी को खुद के नज़र में नहीं गिरना चाहिए, पहली बात। जो आंख में पानी होना चाहिए। मैं उनको बार बार बोला, आपने मदद किया है ठीक है, लेकिन मुझे आपका अकाउंट डिटेल चाहिए। वो देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं बोलते गया, लिखते गया, अंत में उस बात को माने और वो फिर अपना अकाउंट डिटेल दिए, मोबाइल नंबर दिए, सब कुछ दिए। और मैं सबसे पहले एक एक्सेल फाइल बनाया और इंटरेस्ट फ्री हेल्प उसका हेडिंग रखा उस एक्सेल सीट का, और उसमें नंबर 1 में उन्हीं का नाम दर्ज है, और IFSC कोड के साथ कॉलम बना दिया, किस डेट में मदद आया, क्या राशि आया, सब कुछ दर्ज कर दिया। देखिए, सबसे बड़ा बात है, रुपया चाहे 1 हो या 1 लाख हो, मैटर नहीं करता है। मदद मदद होता है, और किसी का भी 1 रुपया भी रखना ऐसे नहीं चाहिए, वो भीख हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। अभी बेगिंग के स्टेज में एक MSME नहीं आ सकता है। ये सोचिए, जो इतना बड़ा काम इस्टेब्लिश, मेरे काम को देखना है ना, आप जाइए मेरा वीडियो सब देखिए, मेरा नंबर को डालिए या मेरे नाम को डालिए, सिर्फ मेरे नंबर को डाल के देखिए कि ये आदमी क्या करके रखा है, कितना बड़ा काम इस्टेब्लिश किया है, बिहार में फर्स्ट टाइम किया है। सारा चीज एक छत के नीचे है, चाहे वो पाउडर कोटिंग हो, चाहे वो पूरा वाइंडिंग यूनिट हो, एकदम कंप्लीट सेटअप है वाइंडिंग यूनिट का, जिसमें 2 वाइंडिंग मशीन है, और भी डुअल स्पेंडल का, डुअल ड्राइव है। डुअल ड्राइव का मतलब ये समझ लीजिए, सिंगल ड्राइव मतलब 2 हेड तो है, लेकिन एक साथ दोनों वाइंड करेगा, ठीक है। नुकसान वहाँ बहुत होता है, एक का तार टूटा, दूसरा भी रुक गया। तो डुअल ड्राइव दोनों अलग अलग, मन करे तो एक में टॉप वाइंड कीजिए, या तो एक में बॉटम लगाइए, या माने तो दोनों में टॉप लगा दीजिए, अगला दोनों में बॉटम लगा दीजिए। सबसे बड़ा फायदा मालूम क्या मिलेगा जनाब, अगर किसी भी कारण से एक हेड खराब होगा, दूसरा हेड से आपका काम नहीं रुकेगा। इसीलिए सिंगल ड्राइव के तरफ कभी भी मत सोचिएगा। ज़्यादा डिफरेंस डुअल ड्राइव और सिंगल ड्राइव का नहीं रहता है, क्योंकि उसका पूरा कैबिनेट एक ही रहता है, खाली रॉ मटेरियल थोड़ा बढ़ता है। तो कॉस्ट कंपैरेटिवली सिंगल ड्राइव में ऐसा नहीं है कि सिंगल ड्राइव आपको कोई 1.5 लाख का दे रहा है, डुअल ड्राइव 3 लाख का हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको बहुत नुकसान वो पहुंचाएगा। इसीलिए हमेशा डुअल ड्राइव की तरफ जाइएगा। तो डुअल ड्राइव का सेटअप है। मशीनरी का बिल्कुल बाद में, मैंने ग्राइंडर पहले बनाने का कोशिश किया, क्योंकि फंड का हमको तो बैंक धोखा दिए हुए था। एक बार सेटअप मेरा यूनिट हुआ नहीं, तो मैं ग्राइंडर, चूंकि ग्राइंडर का कीमत ज़्यादा था, 2 लाख के आसपास, तो ग्राइंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो मैं ग्राइंडर बनाने लगा था। मैं उसकी चर्चा एकदम डिटेल में करूंगा कि आप किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट में मत जाइए, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा फुल देखिए, 2 हेवी लेथ, पहले हल्का लेथ लिया मैंने, बहुत फेजेस बहुत आया, लेकिन आज के डेट में जो सेटअप है वो एकदम स्टैंडर्ड सेटअप है, मृत पड़ा हुआ है, डेड इस मामले में कि उसके पेट्रोल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है। मैं किन्हीं रॉ मटेरियल के सामने मैंने कभी भी, ये सीजन का शुरुआत भी हुआ, मैं उनको कभी भी नहीं बोला कि हमको उधार दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। मान लीजिए बोलूँ उधार दे दीजिए, और अगर वो इनकार कर दिए तो मेरा तो इज्जत चला गया। देखिए, इज्जत सबसे बड़ा चीज़ है। मदद आदमी लेता है, और देखिए हम लोग जो हेल्प अगर लेते हैं, मान लीजिए फंड के लिए अगर मैं हेल्प मांग रहा हूँ, और मुझे अगर फंड आ जाए, इतना फंड आ जाए कि मैं अपनी कंपनी को शुरू कर सकूँ, तो सबसे पहले समझिए इससे भला किसका होने वाला है। लोगों को रोजगार तुरंत मिल जाएगा, पहली बात समझिए। अच्छा, कोई भी आदमी अगर मान लीजिए कि आपको छोटा मोटा फंड दे देता है, उससे कोई, मान लीजिए मेरा काम अगर रन कर रहा है और मेरा रोज का 2 लाख रुपया इनकम है, अगर किसी को मैं 1000 10,000 दे भी दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो फ्री में नहीं देना है, आपको उसका डिटेल देना है, अकाउंट नंबर देना है, ताकि वो आदमी मेहनत करके आपका पैसा लौटा दे। और कर्ज वर्ड नहीं आना चाहिए, लोन वर्ड नहीं आना चाहिए। पूरा देश कर्ज मुक्त होना चाहिए, देश के एक एक नागरिक कर्ज मुक्त होना चाहिए।
ये कर्ज बहुत खराब चीज है, ये शब्द ही खराब है, ये वर्ड को डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। एकदम दिमाग को डिस्टर्ब किए रहता है, नींद उचट जाता है। बिलीव नहीं कीजिएगा, 2014 से मैंने कितनी रातें जग के बिताई हैं। अब बताइए, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, इधर करो उधर करो। अगर मान लीजिए कि हम कोर्ट से कॉग्निजेंस नहीं होता, तब तो मेरा घर तर सब ये लोग जब्त कर लेता। आज तो ये लोग पे डर है ना। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इन्होंने ऊपर के कोर्ट में रिवीजन फाइल किया, रिवीजन इनका खारिज हो गया। कितना बड़ा फायदा है। उसके बाद फिर तीसरे जज साहिबा ने इनको स्ट्रिक्ट आदेश दिया सरेंडर करने के लिए, है ना, ऑन फीट चल के सरेंडर करने के लिए डेट दिया था 27 मार्च का। लेकिन चूंकि लॉकडाउन हो गया, मामला रुका हुआ है। अब देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि पैकेज है, जो भी है, फाइनेंस मिनिस्टर बोली हैं कि कोई भी बैंकिंग या कोई भी जो फाइनेंस कंपनी है, वो किसी भी फ्रेश लिटिगेशन में 1 साल तक के लिए उन्होंने पाबंदी लगाई है। एमएसएमई के लिए तो खास तौर से, क्योंकि देखिए, हम लोग जिन लोगों को रोजगार देते हैं ना, उन लोगों को सही पूछे तो बड़ी बड़ी कंपनी रोजगार नहीं देती है। हम जैसे छोटे मोटे लोग ही उनको पकड़ते हैं, उनको काम सिखाते हैं, उनको पैर पे खड़ा करते हैं। और वो जब 10,000 अपने घर में लेके जाते हैं ना, तो उनका 4-6 आदमी 8 आदमी का परिवार होता है। माँ बाप जनरली उनके से घर में जुड़े होते हैं, उनके बच्चों की संख्या अधिक होती है। हम लोग के बच्चों की संख्या कम होती है, उनके बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। उनके परिवार में 8-10 लोग होते हैं। तो ये जो 10,000 रुपया, चूंकि वो खेती से जुड़े हुए जो अधिकतर लोग जो होते हैं, उसमें उनके पास खेत होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लैंड बैंक होता है। तो वहाँ से उनको कुछ ना कुछ खाने पीने का जुगाड़ तो हो जाता है, सब्जी निकल जाता है, कुछ गेहूँ हो जाता है। लेकिन अदर एक्सपेंसेस कैसे मीट होगा? वो तो कैश चाहिए ना। तो उसमें से परिवार का 1-2 सदस्य जो लड़का होता है, वो बाहर जाता है नौकरी करने के लिए। लेकिन अदर स्टेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट अगर कोई जाएगा ना, तो सुबह निकलेगा, 1 घंटा का ट्रैवलिंग करके काम पे चला आएगा, और शाम में फिर 1 घंटे का ट्रैवलिंग करेगा अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने घर पे आ जाएगा। किसी भी लड़का को कभी भी अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ के काम पे नहीं जाना चाहिए परदेश। कि ऐसा देश चला गया कि आज देखिए क्या स्थिति है। तो अगर हम लोग हर जिला में मजबूती से कल कारखाना खोलते चले जाएं, हर एक चीज का खोलते चले जाएं, नतीजा क्या होगा? उस जिला के लोगों को जिला के अंदर में रोजगार मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में रोजगार मिलेगा। कितनी बड़ी बातें होंगी। पैदल कोई भी डिस्ट्रिक्ट में 50-100 किलोमीटर तो ऐसे चल लेगा। मान लीजिए कि कोई भी सवारी नहीं मिले, 50-100 किलोमीटर तो यहाँ बाबा धाम हम लोग कामर लेके जाते हैं, जो आप देखते हैं देवघर में बाबा धाम है, 125 किलोमीटर आदमी पैदल जाता है और एकदम खुशी खुशी जाता है। लेकिन 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर आदमी पैदल नहीं चल सकता है, पूरी परिवार के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। तो ये बहुत दुखदाई स्थिति है। हमें इसके लिए हम जैसे लोगों को, जितने भी नौजवान हैं या कोई भी व्यक्ति, उम्र की कोई सीमा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब 60 साल की उम्र में KFC शुरू हो सकता है और सुपर हिट हो सकता है, तो उम्र की कोई सीमा नहीं है। किसी भी उम्र में आप काम को शुरू कीजिए। आप भले ही रिटायर किए हों अपने जॉब से, आप अब इंडस्ट्री डालिए, अब वक्त है, आपके पास पैसा भी होगा, आप नए काम को शुरुआत कीजिए। काम को पहले खुद से सीखिए, समझिए, उसकी बारीकी से उसका अध्ययन कीजिए। जितना डिटेल नॉलेज आपको होगा ना, उतना आप में स्टेबिलिटी आएगा आपके काम में। किसी भी के लिए नॉलेज पे आपको पहले ये नहीं कि आप किसी वर्कर के ऊपर में डिपेंडेंट हैं नॉलेज के लिए। आप कोई वैसा वाइंडर को ले आए जो वाइंडिंग जानता हो और आपको वाइंडिंग का नॉलेज नहीं, मतलब वो आपको टोपी पहना देगा। बस नॉलेज आपको होना चाहिए। किसी भी स्तर में अगर वो आपको गुमराह करने का कोशिश करे, अगर वो आपको ब्लैकमेल इन दैट सेंस कि जहां पे उसको मिलना चाहिए 1-1.5 रुपया वाइंडिंग का, वहां वो देखेगा कि मालिक तो कुछ जानता नहीं है, तो इसका नाजायज फायदा उठाओ। बोले सर 3 रुपये से कम में वाइंडिंग चार्ज नहीं होगा, बस आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गया। चूंकि आपका जितना भी कॉम्पिटिटर है वो फेयर रेट पे फेयर काम कर रहा है, आप उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाइएगा। आपको अगर वाइंडिंग आता होगा ना, तो वो आपके ऊपर से नाजायज काम पर, आपको उसको सिखाना है, वो आपको ना सिखाए।
पहले समझिए बात को। मशीन में ब्रेकडाउन हो या कोई भी चीज़ हो, नॉलेज खुद गेन कीजिए सबसे पहले, और जो बातचीत हो टेक्नीशियन से उसको बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए और उसको कंप्यूटर में सुरक्षित रखिए और उसमें टाइटल दे दीजिए कि इस तरह के ब्रेकडाउन में हमको ये गाइड किया गया था। तो उससे क्या होगा कि अगर आप इस तरह से फाइल बना के रखेंगे ऑडियो बातचीत की, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि वही बीमारी जब दोबारा आएगा तो आप तुरंत उस बीमारी का सॉल्यूशन, दोबारा फिर आपको कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये सब होता है, चलता है मशीन तो कुछ एक चीज़ है, कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कुछ मिलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो बड़ा अच्छा से टेक्नीशियन आपको गाइड करेंगे, लेकिन उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। और 2-3 बार जब आप सुन लीजिएगा ना, तब आपको फिर सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। मशीन चलेगा तो प्रॉब्लम आएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अगर स्टाम्पिंग में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, घटिया स्टाम्पिंग से पाला पड़ गया, तार बहुत टूटेगा, और तार का क्वालिटी भी घटिया मिल गया तो आज जो हम चर्चा किए हैं डेकिन वायर का, अमित सचदेवा, नाम नोट कर लीजिए, नंबर चाहिए होगा मांग लीजिएगा। इनका खुद का फैक्ट्री है, ये कोई ट्रेडर नहीं है, ये बनाते हैं, निर्माता है, हरिद्वार में इनकी फैक्ट्री है। तो इनसे अच्छा, क्वालिटी कॉन्शियस आदमी है, नेचर के बढ़िया है, धोखेबाज नहीं है। देखिए, कॉपर लाइन में ये सब चीज़ बहुत होता है, बहुत लोग हैं, बस पैसा भेज दीजिए उसके बाद ही सामान आएगा ना, कोई आपको उधार नहीं देने वाला है। आज के युग में तो और नहीं, क्योंकि उधार लेके लोग बैठ जाता है, लोग स्थिति परिस्थिति को किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, उधार लेता है, लोग बैठ जाता है, पैसा डुबा देता है। ये गलत लोग काफ़ी भरे हुए हैं, अच्छे लोग हैं, ढूंढना पड़ता है, टाइम लगता है। 6-7 कॉपर वाले को छोड़ते छोड़ते मैं इनके पास आया, और उसके बाद इनसे जब काम किया ना, तो इनसे मैं स्टेबलाइजर के समय से जुड़ा हुआ हूँ। स्टेबलाइजर का वक्त मतलब 10 साल पहले से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है आपको, रील PD10 मिनिमम होना चाहिए, 10 किलो वाला रील, और उसकी पैकिंग उनको बोलिएगा, अगर आप दूर से मंगा रहे हैं ना तो उसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप मेरा नाम बोलिएगा उनको कि आप संजीव वर्मा को जैसा पैकिंग देते थे वैसा पैकिंग में माल दीजिए। रेट उट सब बात पहले कर लीजिएगा, ये खुला किताब है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। कॉपर लाइन जो है ना, इसका रेट एकदम खुला हुआ रहता है, एकदम, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्वालिटी मेन चीज़ होता है, क्वालिटी में कोई डंडी नहीं मारे। खैर, आज का वक्त कॉपर पे रहा, कल फिर आगे चर्चा करूँगा, समय ख़त्म हो रहा है। आपसे नम्र निवेदन है कि कम से कम 5 लोगों तक मेरे बातों को शेयर कीजिए, मिनिमम 5 लोग। आपको अगर मदद करने का मन हो तो पहले दिमाग में रखिएगा कि हमको अकाउंट नंबर फिर आपका चाहिए होगा, हमको आपको रिटर्न करने के लिए, तभी आप हमको मदद कीजिएगा। और मदद करने का ख्याल हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने अपने फादर का अकाउंट नंबर दे रखा है। आपको कोई भी रकम देना हो, छोटा से छोटा, वो मैंने नहीं रखता है। वीडियो देखने के लिए अंत तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।